हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के ऊपर 6 मार्च 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां क्लाशनिकोव राइफल्स विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेठी। अमेठी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में क्लाशनिकोव राइफल्स विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया और यह सुविधा भारत रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है। तो ये भी आपको याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। यह सुविधा भारत रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है और इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड भारत के आयुध कारखाना और एक रूसी फर्म के बीच एक संयुक्त उद्यम है और यह सुविधा कोरवा आयुध कारखाने में क्लाशनिकोव राइफलों की अंतिम श्रृंखला का उत्पादन करेगी। टीमर्स, अभी अमेठी का है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स आए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने आगरा में अपना वायु अभ्यास शिन्यू मैत्री 18 शुरू किया। शिपिंग मंत्रालय ने वाराणसी में एक मालवाड़ा गांव को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए विकास बोर्ड गठित करने के लिए अपनी मंजूरी दी। नेक्स्ट है, मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया। आगरा में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIU की आधारशिला रखी। यहाँ गाजियाबाद होगा, तो ये आपको याद रखना है, गाजियाबाद, ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर होगा गाजियाबाद। अब फ्रेंड्स, हम उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राम नायक। तो इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नीलसन के सहयोग से आयोजित ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलसन के सहयोग से आयोजित ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में भारत शीर्ष पर रहा। सर्वेक्षण इंटरनेट पर आयोजित किया गया था और एशिया प्रशांत, यूरोप, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के 64 देशों में से 32,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने मतदान दिए और 2018 की चौथी तिमाही में भारत का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक स्कोर 133 था। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीलसन के सहयोग से आयोजित ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में भारत शीर्ष पर रहा और सर्वेक्षण इंटरनेट पर आयोजित किया गया था और एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका के 64 देशों में 32,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने मतदान दिए और 2018 की चौथी तिमाही में भारत का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक स्कोर 133 था, 133 था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहां पर प्रोजेक्ट बोल्ड QRT बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन तकनीक का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में भारत बांग्लादेश सीमा पर, कहां पर? भारत बांग्लादेश सीमा पर प्रोजेक्ट बोल्ड QIT बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन तकनीक का उद्घाटन किया गया और BSF के INT विंग ने जनवरी 2018 में इस परियोजना को शुरू किया और इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया और इस परियोजना के कार्यान्वयन से BSF को सभी प्रकार के सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और 24 घंटे निगरानी से सैनिकों को
राहत मिलेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। असम में भारत बांग्लादेश सीमा पर प्रोजेक्ट बोल्ड QIT का उद्घाटन किया गया। और फ्रेंड्स इसका आंसर असम है, तो असम से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम एक बार देख लेते हैं। 12 दिवसीय द्विजिंग महोत्सव का तीसरा संस्करण असम में आयोजित किया जाएगा। असम ने चाय बागीचा चाय संपत्ति धन पुरस्कार मेले की दूसरी किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दी। असम सरकार ने अनुभवी पत्रकार और पूर्व संपादक धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती को गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। नेक्स्ट है, असम सरकार ने अनुभवी पत्रकार और पूर्व संपादक धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती को गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। ये फिर से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, स्मृति ईरानी ने असम में एकीकृत साइल टू सिल्क परियोजना और एरी स्पन सिल्क मिल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, असम ने कर्मचारी अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदेही एवं निगरानी मानदंड कमीशन शुरू किया। और फ्रेंड्स हम असम के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम के जो CM है वो है सर्बानंदा सोनोवाल और असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। इतने पॉइंट आपको असम से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कहां पर हिमालयन फाइबर के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में हिमालयन फाइबर के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है और यह उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ गाजियाबाद के समर्थन से स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये किसके समर्थन से स्थापित किया जाएगा, तो यह उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ गाजियाबाद के समर्थन से स्थापित किया जाएगा। और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के तहत आने वाला उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ केंद्र में फाइबर उत्पादों के विकास के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। उत्तराखंड के जो CM है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में जो फेमस नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये पूछा ही जाता है तो ये आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एयरबेस से नागरिक उड़ान संचालन का शुभारंभ करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंडन। हिंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंडन एयरबेस से नागरिक उड़ान संचालन का शुभारंभ करेंगे और वह दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन के 9.5 किलोमीटर लंबे दिलशाद गार्डन नई बस अड्डा खंड का भी उद्घाटन करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च 2019 को, कब, 8 मार्च 2019 को हिंडन एयरबेस, ये आपको याद रखना है, हिंडन एयरबेस से नागरिक उड़ान संचालन का शुभारंभ करेंगे और वह दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन के 9.4 किलोमीटर लंबे दिलशाद गार्डन नई बस अड्डा खंड का भी उद्घाटन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है तो उनसे रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाने के लिए 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन कार्ड अहमदाबाद में लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री श्रम योगी महाधन योजना गुजरात में लॉन्च करेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में NGO ग्रीन पीस इंडिया द्वारा किए गए हालिया अध्ययन में कौन सा शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। गुरुग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NGO ग्रीन पीस इंडिया द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में गुरुग्राम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर है और ग्लोबल एयर पोल्यूशन 2018 की रिपोर्ट में 62 प्रदूषित शहरों में इसे पहला स्थान दिया गया और इस रिपोर्ट 2018 में
IQ एयर विजुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकत्र किए गए PM 2.5 डेटा के संदर्भ में वायु गुणवत्ता को मापती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि NGO ग्रीनपीस इंडिया द्वारा किए गए हालिया अध्ययन में गुरुग्राम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। तो हरियाणा से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम एक बार ध्यान दे देते हैं। हरियाणा में फैमिली प्लानिंग रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हरियाणा में स्थापित किया गया है। हरियाणा ने शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट है, हरियाणा में आयुर्वेद और हर्बल दवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक हर्बल निगम की स्थापना की घोषणा की है। सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। हरियाणा ने सरस्वती नदी के कार्यक्रम के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, हरियाणा में इम्बेक्स 2018-19 नाम का दूसरा भारत म्यांमार द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छात्रों को शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा की। और फ्रेंड्स, हम हरियाणा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। हरियाणा के जो CM है वो है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। इतने पॉइंट आपको हरियाणा से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका, युवा विज्ञान कार्यक्रम, यू से युवा, वही से विज्ञान और का से कार्यक्रम लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसरो। इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युवा विज्ञान कार्यक्रम मतलब युविका लॉन्च किया और यह मुख्य रूप से बच्चों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से, और ये गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लगभग 2 सप्ताह की अवधि का होगा और 9वीं कक्षा के छात्र इसके लिए पात्र होंगे। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम या युवा विज्ञान कार्यक्रम लॉन्च किया और यह मुख्य रूप से बच्चों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से, और यह गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 2 सप्ताह की अवधि का होगा और 9वीं कक्षा के छात्र इसके लिए पात्र होंगे। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर इसरो है, तो इसरो के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की जो स्थापना हुई है वो ये 15 अगस्त 1969 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके जो चेयरमैन है वो है के सिवन। इतने पॉइंट आपको इसरो से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंगेल। तंगेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 8वां संस्करण बांग्लादेश के तंगेल में शुरू हुआ, और संप्रीति का जो उद्देश्य है ये भी आपको पता होना चाहिए। संप्रीति का जो उद्देश्य है वो दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है, और बांग्लादेश पक्ष का प्रतिनिधित्व 36 पूर्वी बंगाल बटालियन द्वारा किया गया था, जबकि भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व राजपुताना राइफल्स की 9वीं बटालियन ने किया था। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 8वां संस्करण बांग्लादेश के तंगेल में शुरू हुआ। संप्रीति का जो उद्देश्य है वो दोनों देशों की सेवाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है, और बांग्लादेश पक्ष का प्रतिनिधित्व 36 पूर्वी बंगाल बटालियन द्वारा किया गया था, जबकि भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व राजपुताना राइफल्स की 9वीं बटालियन ने किया था। अब फ्रेंड्स, बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टाका, और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हामिद। इतने पॉइंट आपको बांग्लादेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स का एक नेटवर्क स्थापित करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स का एक नेटवर्क स्थापित करेगा, और यह परियोजना भारी उद्योग की फेम योजना, फेम का जो फुल फॉर्म है वो है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया के तहत है। ये भी आपको याद रखना है। यह परियोजना भारतीय उद्योग की फेम योजना,
फेम का जो फुल फॉर्म है वो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया। और इरवी चार्जर इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ताओं के बीच सीमा चिंता का निवारण करेंगे और अंतर शहर यात्रा के लिए उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स का एक नेटवर्क स्थापित करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने नेवेली, यहाँ होगा नेवेली तमिलनाडु पावर लिमिटेड के कितने मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 मेगावाट। ठीक है फ्रेंड्स, कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने नेवेली तमिलनाडु पावर लिमिटेड के 1000 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया और उन्होंने तमिलनाडु में एनएलसी इंडिया लिमिटेड की 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी समर्पित किया। और एनटीपीएल मतलब नेवेली तमिलनाडु पावर लिमिटेड की 1000 मेगावाट की कोयला आधारित थर्मल पावर परियोजना एनएलसी इंडिया लिमिटेड और टेंगे डीसीओ के बीच 89:11 की इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम है। तो ये भी आपको याद रखना है, NLCIL और टेंगे DC और O। तो ये भी आपको याद रखना है के बीच 89:11। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम एक बार ध्यान दे देते हैं। केंद्र सरकार की सहायता से भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने चक्रवात गाजा से प्रभावित लोगों के लिए तमिलनाडु को 1146 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपना पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात टर्मिनल तमिलनाडु में चालू करेगा। कोयम्बटूर की पुलिस ने पुलिस EI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। चेन्नई में सर्वभाषा कवि सम्मेलन या राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने एक सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया। तमिलनाडु ने द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी के तहत स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता। थूथुकुडी में दूसरा कोस्ट गार्ड जिला मुख्यालय पाने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 3000 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदुरई और चेन्नई के बीच तेजस एक्सप्रेस को 2 वाणिज्यिक स्टॉप के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये हमने हाल ही में डिस्कस किया है, तो मैंने उसको अपडेट कर दिया है। अब फ्रेंड्स हम तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तमिलनाडु के जो CM है वो इद्दापति के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारीलाल पुरोहित। इतने पॉइंट आपको तमिलनाडु से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नामित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी संजीव रंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव रंजन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में नामित किया गया और वह वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और मॉर्थ में विशेष कर्तव्य पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और नागेंद्र नाथ सिन्हा नए NHAI प्रमुख के रूप में उनकी जगह लेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव रंजन, नाम आपको याद रखना है, संजीव रंजन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में नामित किया गया है और वह वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो हाल ही में खेल गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।